फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई वैकेंसी के बारे में। ये परमानेंट पोस्ट के लिए है और अच्छा खासा यहाँ भी पोस्ट दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही। फ्रेंड्स, ये रही इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे देखिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जिन्होंने पहले भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था फ्रेंड्स, उनको भी यहाँ पे फिर से अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो वैकेंसी जाती है बहुत बार, तो लोग अप्लाई करते हैं, उसका हालांकि कोई रिजल्ट आता नहीं है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। और CU चयन पोर्टल, यहाँ पे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं फ्रेंड्स, उनको पेमेंट नहीं देना है, पर फिर से यहाँ पे अप्लाई करना है, वो बताया जा रहा है। चलिए, फैकल्टी सोशल साइंस यहाँ पे देख लीजिए। 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यहाँ पे ये प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, PhD डिग्री चाहिए अलाइन डिसिप्लिन, रिलेवेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, और 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लगता है फ्रेंड्स। 10 ईयर MNE पे आपका 10 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और 10 साल का जैसे मैंने बोला आपको टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए होता है, क्योंकि ये पोस्ट जो है प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, चलिए, PhD डिग्री तो यहाँ कंपलसरी है। इसके बाद देख लीजिए आप, तो 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में भी 1 आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है फ्रेंड्स। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। NAC के ग्रेडिंग के हिसाब से इनको A++ की ग्रेडिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे आपको एलिजिबिलिटी मांगे गए हैं। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर्स के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, PhD डिग्री, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, इसके बाद मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप 7 यहाँ पे पब्लिकेशन आपकी पीयर रिव्यूड या VGC लिस्टेड जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए पेपर। एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ भी PhD डिग्री, 55% मार्क्स, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और सभी में वही मांगा जा रहा है 7 जनरल आपका यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद देखिए आप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये रहा आपके काम का चीज़। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में है, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में है। एलिजिबिलिटी आपको बता देते हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% के साथ, अगर आप अनरिजर्व हैं, रिजर्व है तो 50% के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या तो आपने नेट क्लियर किया हो, या तो आपका CSIR नेट हो, या तो आपने सेट क्लियर किया हो। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, तो PhD डिग्री आपके पास अगर है, तो UGC के रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, 2009 या 16 के हिसाब से। चलिए, इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे टी ऑफ लाइफ साइंसेस, यहाँ पे देखिए 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, PhD डिग्री होना चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, और 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन फॉर पोस्ट, ये देखिए 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस हो गया, 1 एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, PhD डिग्री यहाँ चाहिए, 55% आपका मास्टर्स में मार्क्स चाहिए, 8 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो एसोसिएट के लिए 8 ईयर्स का और प्रोफेसर के लिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो कंपल्सरी है फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस है, तो यहाँ पे MSc इन बायो साइंस, जूलॉजी, एनी अदर एरिया ऑफ एनिमल साइंस विथ एटलीस्ट 55% जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में 50% मार्क्स मास्टर्स में होने चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद नेट, UGC नेट या CSIR नेट, या तो आपने MPhil कर रखा हो, या PhD आपका हो, या तो आपने सेट कर रखा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। अगेन इसके बाद आप देखिए, देखिए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, मास्टर विथ 55% मार्क्स, CSIR नेट या UGC नेट या सेट आपने क्लियर किया हो। ठीक है, या तो आपने MPhil कर रखा हो, या तो PhD आपके पास हो, तो आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, 1 प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं फ्रेंड्स, सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1 प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी विजुअल इम्पेयरमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर इन डिसिप्लिन विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स, एमएड होना चाहिए, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एरिया विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स, बी प्रोफेसर विजुअल इम्पेयरमेंट बता दिया, लॉ ब्लाइंड एंड लो विजन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबा है, ये 35 पेज का है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमएड एमए एजुकेशन विद बीएड विद मिनिमम 55% मार्क्स, हैविंग स्टडीज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इलेक्टिव सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये आपको यहाँ पे नेट सेट यहाँ पे इसके बाद ये तो मंगा ही जाता है। ठीक है, यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट, या तो आपके पास सेट होना चाहिए, ये तो है ही। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी ऑफ हिंदी रिजर्व फॉर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद 55% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमएड एमए एजुकेशन बीएड विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये अब इस्लामिक स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये भी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इस्लामिक एजुकेशन स्टडीज विद मिनिमम 55% मार्क, यहाँ भी एमएड एमए या बीएड आपका 55% मार्क्स साथ पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ होना चाहिए। नेट सेट ये तो है ही, इसके बिना तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। चलिए, वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये भी है। वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वालिफिकेशन तो सभी में एक जैसा ही है। देखिए, सारे डिपार्टमेंट में आपको बता देती हूँ क्वालिफिकेशन, ऑलमोस्ट सभी में सेम ही। असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सरी एजुकेशन रिजर्व, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए, तो वही 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके बाद वन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यहाँ भी है, एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ। इसके बाद आप देखिए, वन असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर क्राफ्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल, देखिए यहाँ भी वही है, और बता दिया मैंने है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, तीनों कैटेगरी का अपना अलग अलग जो फिक्स क्राइटेरिया है वो तो रहता ही है। वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल। इसके बाद आप देखिए, तो वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, यहाँ भी है वही सारे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए, वन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड क्राफ्ट में है। इसके बाद आप देखिए, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, प्रोफेसर का मैंने बता दिया आपको एलिजिबिलिटी, वन प्रोफेसर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, वन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिस स्टडीज। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है फ्रेंड्स। देखिए, ये आपको प्रोफेसर के लिए 14 पे लेवल 14, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर 13 एंड असिस्टेंट के लिए पे लेवल 10, ठीक है। तो सैलरी आपको 144 से 218 तक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ 131 से 217 तक एसोसिएट के लिए, असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 57,000 से 182,000 तक, ये सर आपको दिया गया है। इसके बाद आप देखिए, तो ये दिया गया है आपको वेबसाइट लिंक, और यहाँ पे सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। हार्ड कॉपी आपको सेंड करना ही है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड थ्रू सीयू चयन पोर्टल। सीयू चयन पोर्टल के माध्यम से मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, प्लस आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। ये आपको रहा एड्रेस, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सफिल इन द एप्लीकेशन। तो 13/4/2026 तक आपको यहाँ पे सभी चीज़ों को दे देना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हेनेवर एप्लीकेबल मस्ट बी इंक्लूड विद एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस है आप तो जरूर से लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो भी कैटेगरी है रेसिडेंशियल। तो सारी चीज अथोराइज टू इशू द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट पोस्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए अब हम फी देख लेते हैं कितना लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फी है, ठीक है, वदर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, फी तो नहीं देते हैं। तो 1500 है, कुछ थोड़ा कम है यहाँ पे, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। इसके बाद 750 जो है फ्रेंड्स, वो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी के लिए। PW के लिए यहाँ पे
कोई भी फी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है रिलैक्सेशन। डेट जो इसका आया है वो 17/3/2026 को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे ये वैकेंसी है। 18/3/2026 से ये स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप देख लीजिए तो 13/4, ठीक है, 13/4/2026 तक यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। हार्ड कॉपी जो आपको सेंड करना है 23/4/2026 तक आपको सेंड कर देना है, ठीक है, इसके बाद तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।